हम लोग इनफ्लोरेसेंस भी पढ़ लिए है ना, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस। अब फ्लावर की बारी है। आज हम लोग फ्लावर शुरू कर रहे हैं, है ना। तो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं इसको, है ना। और पूरी तरह एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। चलिए फ्लावर शुरू किया जाए। फ्लावर, है ना। ये कंसेप्ट इसमें समझना पड़ेगा, है ना, कि सपोज कीजिए कि ये है एक स्टेम, ये स्टेम है। इस स्टेम पर जो है ना वो 1, 2, 3 और 4 नोड्स हैं ये, है ना। और हर नोड्स पर, है ना, 1, 2, 3, हर नोड्स पर जो है ना वो 2 लिप्स लगे हुए हैं। ये 2 लिप्स लगे हुए हैं हर नोड पर। तो ये स्टेम और प्लस लिप्स, आपको मालूम है कि इसको सूट कहा जाता है ना। और ऐसा इमेजिन कीजिए, है ना, ये स्टेम जो है ना कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड हो गया, है ना। तब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। नीचे वाला ये पोर्शन ये हो गया, है ना, और ऊपर वाला पोर्शन ये हो गया, है ना। तो ये स्टेम है ना। इस पर जो फर्स्ट नोट था उस पर 2 लीफ था ना, वो 2 लीफ कुछ इस तरह हो गए। ये 2 लीफ्स जो यहाँ था, है ना, वो लीफ्स कुछ इस तरह हो गए। वो 2 लीफ्स कुछ इस तरह हो गए, है ना। दो लिप्स जो और था आगे, है ना, नोट पर, वो लिप्स कुछ इस तरह हो गए। और 2 लिप्स जो ऊपर था, हम एक ही बना रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पर, है ना, वो कुछ इस तरह हो गए, है ना। तो इस तरह जो है ना, ये एक और नोड बना दीजिए, एक लास्ट नोड है वहाँ पर, है ना। और इस तरह ये चारों नोड पर जो लिप्स थे ना वो भी मॉडिफाई कर गए, है ना। और एक सूट जो है ना वो पूरी तरह फ्लावर में कन्वर्ट कर गया। ठीक है ना। एक्चुअली होता कब ये है इसको देखना पड़ेगा, है ना। ये एक बड है, बड का ये स्टेम है, स्टेम पर इस तरह 4 नोट्स हैं, है ना। ये स्टेम पर इस तरह सब बड्स लगे हुए हैं, लिप्स लगे हुए हैं। ये कंडेंस्ड सूट हो गया, ये कंडेंस्ड सूट हो गया। और ये कंडेंस्ड सूट जो होता है ना वो इसी को हम थोड़ा यहाँ बड़ा करके बना दिए हैं, और देखिए वो फ्लावर में कन्वर्ट कर गया है ना। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ, बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है ना। पहचान में नहीं आ रहा है कि एक सूट जो है ना वो फ्लावर बन गया है। तो इस एक्सट्रीम डिग्री मॉडिफिकेशन पर, है ना, एक डिफिनेशन देंगे हम लोग, है ना, कि फ्लावर इज ए मेटामॉर्फोज्ड सूट। फ्लावर जो होता है ना एक मेटामॉर्फोज सूट है, मतलब कि सूट में मेटामॉर्फोसिस हो गई है। और मेटामॉर्फोसिस के बाद एक सूट जो है ना
वो फ्लावर में कन्वर्ट कर गया है। ठीक है, एक डिफिनेशन, एक और डिफिनेशन देंगे हमें ना। तो फ्लावर कुछ नहीं है, सूट है, मॉडिफाइड सूट है या मेटामॉर्फोज सूट है। फ्लावर या मेटामॉर्फोज सूट। क्यों? फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, मिंट फॉर रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मिंट फॉर रिप्रोडक्शन। मिंट फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए एक सूट पूरी तरह बदल गया है फ्लावर में। ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग, पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, है ना। फ्लावर का हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लें यहाँ पर। ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ये फ्लावर का यहाँ पर कैलिक्स हो गया, यहाँ पर कोरोला हो गए सब, एंड्रोसियम और ये गाइनेसियम है ना। ये कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम और गाइनेसियम, और ये थैलमस हो गया, और ये पेडिसेल। पेडिसेल, ठीक है ना। एक फ्लावर में हम लोग क्या देख रहे हैं, कितने पार्ट्स हो गए? पेडिसेल सबसे नीचे, दूसरा देख रहे हैं हम लोग थैलमस, तीसरा देख रहे हैं हम लोग कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग के से डिनोट करेंगे, है ना। चौथा देख रहे हैं हम लोग कोरोला, सी से डिनोट करेंगे। पांचवा देख रहे हैं हम लोग एंड्रोसियम, और छठा देख रहे हैं हम लोग गाइनेसियम। गाइनेसियम को दूसरी तरह हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। ये 6 पार्ट में बटा हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये पेडिसेल और थैलमस आप लोग देख चुके हैं, ये स्टेम है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, है ना, ये सब लिप्स था, इसलिए इसको फ्लोरल लिप्स भी कहा जाता है, फ्लावर का लिप। 6 पार्ट में कोई भी फ्लावर बटा हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए तो कैलिक्स, अब यहाँ हम सिर्फ नोटेशन देंगे इसका, है ना, कैलिक्स लिखेंगे नहीं, ये कैलिक्स और कोरोला, ठीक है ना। इसको एसेसरी व्हॉर्ल कहा जाता है, नॉन एसेंशियल व्हॉर्ल्स। ये चक्र में रहता है जी, नॉन एसेंशियल व्हॉर्ल्स है ये। और एंड्रोसियम और गाइनेसियम डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग लेता है ना, इसलिए इसको एसेंशियल व्हॉर्ल कहा जाता है। ये फ्लावर का आवश्यक चक्र है, ठीक है ना। ये सिर्फ उसको हेल्प करेगा, कैलिस, कोरोला, एंड्रो, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, कोरोला कलर्ड हो जाता है, पोलिनेशन में भाग लेता है, कीट को आकर्षित करता है या कोई भी पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है ना। तो कैलिस, कोरोला जो है ना, वो नॉन एसेंशियल व्हॉर्ल हो गया, और एंड्रोसियम और गाइनेसियम जो है ना, वो एसेंशियल व्हॉर्ल हो गया, है ना। एंड्रोसियम जो है ना, एंड्रोज का मतलब मेल होता ही है ना, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया या व्हॉर्ल हो गया फ्लावर का,
और गाइनेशियम जो है ना, जिसका दूसरा नाम पिस्टल, याद रखिएगा, है ना, इसको हम लोग फीमेल, गाइनोज का मतलब फीमेल होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब हम लोग एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, है ना, कि फ्लावर इज ए ग्रुप ऑफ reproductive structures that forms seeds and fruits, जो सीड और फ्रूट का निर्माण करता है। कैलिक्स कोरोला भी इनडायरेक्टली भाग लेता है रिप्रोडक्शन में, एंडोसियम गाइनेशियम तो डायरेक्टली भाग लेता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसलिए एसेसरी वर्ब, और एंडोसियम और गाइनेशियम को एसेंशियल वर्ब कहा जाता है। तो चारों वर्ब मिलकर, चारों चक्र मिलकर फ्लावर के रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो दूसरा डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि फ्लावर इज ए ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, क्यों, फॉर डेट फॉर्म्स सीड एंड फ्रूट, जो सीड और फ्रूट का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन इसका, है ना, फिर कुछ आगे हम लोग चलेंगे, इसको अब मिटाना पड़ेगा हमको, है ना। अब हम लोग थोड़ा एंडोसियम गाइनेशियम पर, आज हम सिर्फ इसका टेक्निकल टर्म है सब वो बताएंगे, फिर हम शुरू करेंगे कि फ्लावर बर्न होता है ब्रैक्ट से, तो ब्रैक्ट, पेडिसल, थैलमस, कैलिस, कोरोला, एंडोसियम गाइनेशियम सबको अलग अलग पढ़ाएंगे, है ना। आज हम केवल इसका कुछ टेक्निकल टर्म है पहले उसको डिस्क्राइब कर देंगे, टाइम इसमें भी लगेगा, लंबा हो जाएगा, तब फिर हम लोग ब्रैक्ट से शुरू करेंगे, ब्रैक्ट, फिर पेडिसल, फिर थैलमस, फिर कैलिक्स, फिर कोरोला, एंडोसियम और गाइनेशियम, है ना। तो इस तरह देखिए फ्लावर कंडेंस्ड सूट हो गया, मेटामॉर्फोज सूट हो गया, और दूसरा देखें हम लोग कि फ्लावर ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो सीड और फ्रूट का निर्माण करता है, जिससे प्लांट का जनरेशन चलता है ना, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कहा जाता है ना। तो ये अब हम लोग एक और चीज देखें, है ना, कैलिक्स, यूनिट्स, है ना। कैलिक्स होता है ना, मान ली कैलिक्स 5 है तो कैलिक्स है, एक इकाई उसका सेपल कहलाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है। कोरोला 5 है, 10 है, 50 है, सब कोरोला, एक कोरोला को हम लोग, है ना, उसका इकाई हो गया, वो यूनिट हो गया, उसको पेटल कहते हैं। एंड्रोसियम, इसके यूनिट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। फ्लावर में 10 स्टेमेन है, 10 स्टेमेन है, 10 एंड्रोसियम है। एक एंड्रोसियम को तुम अलग करो या एक को तुम क्या कहोगे, स्टेमेन कहेंगे हम लोग, है ना। और उसी तरह गाइनेशियम, गाइनेशियम 2 है, 4 है, जितना भी है सबको गाइनेशियम, एक को हम लोग कार्पेल कहते हैं। ये स्टेमेन 2 भागों में बटा हुआ है, ये स्टेमेन 2 भाग बटा रहेगा, ये ऊपर वाला एंथर और नीचे ये फिलामेंट, है ना। कार्पेल जो है ना 3 भागों में बटा रहता है।
कार्पेल 3 भागों में बटा रहेगा। ये टिप इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी कहलाता है ना। और इस गाइनेसियम का दूसरा नाम याद रखिएगा पिस्टिल भी है, पिस्टिल। कार्पेल 3 भागों में, स्टिग्मा, टिप इसका स्टिग्मा है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। एंथर पोलेंग्रेन वही रिसीव करता है ना, जो इस एंथर में बनेगा। ये स्टाइल और ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहेगा, सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात हम लोग देखने के बाद है ना, अब थोड़ा एक और बात देखिए। ए फ्लावर, एक फ्लावर है विथ एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। एक फ्लावर में जब एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों होगा तब उस फ्लावर को हम लोग, चूंकि ये मेल है या फीमेल है ना, तब इसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? ये फ्लावर, इसको ये जो हम लोग ये जो सर्किल खींचे हुए हैं इसको हम लोग फ्लावर कहेंगे। एरो दे दो, क्यों एरो दिया जाएगा? चूंकि एंथर से पोलिंग ग्रेन निकलेगा, इसलिए ये हम लोग यहाँ देंगे एरो और यहाँ प्लस दे देंगे, मतलब गाइनेसियम रिसीव करेगा इसको। तो इस तरह बाइसेक्सुअल फ्लावर को डिनोट किया जाता है ना। और ए फ्लावर विथ एंडोसियम और गाइनेसियम, या तो एंडोसियम है या उसमें गाइनेसियम है, दोनों नहीं है, तब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ना वो दो तरह के हो जाएंगे, है ना। एक जो एंड्रोसियम रखेगा, दूसरा जो गाइनेसियम रखेगा, है ना। ए फ्लावर विथ एंड्रोसियम, ए फ्लावर विथ गाइनेसियम, है ना। तो एंड्रोसियम वाले फ्लावर को हम लोग क्यों ना मेल फ्लावर कहें, इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेल फ्लावर। कैसे डिनोट किया जाएगा? ये फ्लावर हो गया और एरो दे दो, ये हो जाएगा मेल फ्लावर, है ना। इसका दूसरा नाम भी है, चूंकि एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमेन है, इसलिए इसको एस्टामिनेट फ्लावर भी कहा जाता है ना। और जिस फ्लावर में गाइनेसियम है ना, उसको पिस्टिलेट फ्लावर भी कहा जाता है। गाइनेसियम का दूसरा नाम पिस्टिल है, इसलिए इसको पिस्टिलेट फ्लावर भी कहा जाता है ना। और चूंकि फीमेल है, इसलिए इसको फीमेल फ्लावर भी कहा जाता है। कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? ये फ्लावर हो गया, जो सर्किल खींचे हम लोग, नीचे प्लस दे दो, वो हो जाएगा पिस्टिलेट फ्लावर, है ना। एक और तरह का फ्लावर भी देखने को मिलता है जिसको न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। यहीं पर देख लिया जाए, न्यूट्रल फ्लावर, है ना। ए फ्लावर विदाउट एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम, जिसमें एंड्रोसियम हो ही नहीं, इफ प्रेजेंट, अगर है भी, नॉन फंक्शनल। एंड्रोसियम का काम है पोलिंग ग्रेन बनाना, जो पोलिंग ग्रेन नहीं बना रहा है। गाइनेसियम ओव्यूल रखता है, जो फर्टिलाइजेशन में सीड बनाता है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो ऐसे फ्लावर को न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम हो ही नहीं,
है भी अगर एंडोसियम गायनेसियम तो नॉन फंक्शनल है। एंडोसियम में के एंथर में पोलिगेनिन बनना चाहिए, नहीं बनाता है। गायनेसियम में ओव्यूल है, या तो ओव्यूल नहीं है या ओव्यूल नॉन फंक्शनल है, जो फंक्शन नहीं करता है ना। अब 2-3 टर्म और है ना। मोनोइशियस प्लांट, अब ये फ्लावर हो गया ये। अब प्लांट्स की बारी है। प्लांट्स, ए फ्लावर विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है, तब उसको मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। ये प्लांट हो गया जी, इसमें ये मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर, ये प्लांट हो गया। और इसमें ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। ऐसे फ्लावर को हम लोग, ऐसे प्लांट को हम लोग मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। फ्लावर मोनोइशियस डायसियस नहीं होता है, प्लांट मोनोइशियस डायसियस होते हैं, है ना। इसका कॉमन एग्जाम्पल मेज है। मेज में जो ऊपर निकलता है ना वो मेल फ्लावर है, और जो भुट्टा वाला पार्ट है उसका वो फीमेल फ्लावर है। तो मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है ना। दूसरा एग्जाम्पल भी है इसका, कुकुरबिट्स। घेवड़ा तोरई जितना है ना सब वो कुकुरबिट्स है। कुकुरबिट्स में भी मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, ठीक है ना। एक और प्लांट का नाम ले हम लोग, डायसियस प्लांट। ए प्लांट विथ मेल, देखना यहां शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको याद हो जाए, मेल और फीमेल फ्लावर्स। ऐसा प्लांट जो या तो मेल फ्लावर रखता है नहीं तो फीमेल फ्लावर रखता है, दोनों नहीं रखता है, डायसियस प्लांट कहलाता है ना। एग्जाम्पल इसका, मान लो कि ये प्लांट है, ये सिर्फ मेल फ्लावर बियर कर रहा है। ये एक प्लांट है जो सिर्फ फीमेल फ्लावर बियर कर रहा है। ये प्लांट डायसियस होंगे। इसका एग्जाम्पल जो है ना पपाया। पपाया में कुछ और बात भी है, छोड़िए अभी भी, लेकिन ये डायसियस होता है, ठीक है। पपाया है ना, पाम, ये सब डायसियस प्लांट्स है। इसका मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। न्यूटर फ्लावर भी होता है, न्यूटर प्लांट भी होते हैं, पॉलीगैमस प्लांट कहते हैं उसको, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। मैंगो का जो फ्लावर निकलता है उसमें मेल फ्लावर भी रहता है, फीमेल फ्लावर भी रहता है, और न्यूटर फ्लावर भी रहता है। ऐसे प्लांट को पॉलीगैमस प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमको लिखना नहीं बन रहा है ना। पॉलीगैमस प्लांट, ये मोनोइशियस डायसियस। अब एक और बात इसमें देखिए, मोनोइशियस हो प्लांट, डायसियस हो, वो हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेयर करता है। कुछ है बात इसमें, इतना ही याद रखना है। अरे मोनोइशियस डायसियस प्लांट भी कभी कभी क्या करता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर बेयर कर देता है। उसकी चर्चा, एक्सेप्शन की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग ये देख लें कि मोनोइशियस प्लांट हो या डायसियस प्लांट हो, वो या तो मेल फ्लावर बियर करेगा या फीमेल फ्लावर बियर करेगा। अगर प्लांट मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर बियर कर रहा है, डायसियस, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर निकल रहे हैं, तब मोनोइशियस प्लांट। एक ही प्लांट मेल फ्लावर भी बियर कर रहा है, फीमेल फ्लावर भी बियर कर रहा है, न्यूट्रल फ्लावर भी बियर कर रहा है, मैंगो एग्जाम्पल है इसको, तो पॉलीगैमस प्लांट कहा जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है ना। तो अब हम लोग कुछ और आगे देखेंगे इसमें, थोड़ी उधर पॉलीगैमस प्लांट लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, है ना। और ये सब अब हम लोग फिर आगे देखें।
टर्म, सिर्फ टर्म बता रहे हैं अभी हम, एक्चुअली फ्लावर फिर आज कोशिश कर रहे हैं कि टर्म सब टर्मोलॉजी से ख़त्म हो जाए। तो फिर हम लोग फ्लावर ब्रैक्ट से शुरू करेंगे। ब्रैक्ट के बाद पढ़ेंगे हम लोग पेडिसेल, थैलमस, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम, सब अलग अलग, है ना। ये हम लोग कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग देख रहे हैं ना। अब हम लोग देखें एक पॉलीगैमस हमको लिख देने दीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। पॉलीगैमस प्लांट, पोली का मतलब होता है सेवरल, गैमस मतलब होता है मैरिज। तो पॉलीगैमस प्लांट जो होते हैं ना, वो बियर्स मेल, फीमेल एंड इवन न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर से बियर करते हैं। ये तीनों तरह के फ्लावर ये बियर करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंगो, ठीक है। अब एक तो और टर्म देखा जाए, आइसोमेरस फ्लावर। आइसोमेरस फ्लावर किसको कहेंगे हम लोग, है ना। सपोज कीजिए कि एक फ्लावर है ये, है ना, कोई फ्लावर है ये, इसमें कैलिस, कोरोला, एंडोसियम और गाइनेसियम सब है, सब 2 है, सब 3 है, सभी 4 हैं, सभी 5 है, ETC कर दो, है ना। तो ये सब आइसोमेरस फ्लावर होंगे। क्या कहा जाए इसको, ए फ्लावर हैविंग, ए फ्लावर जो रखता है सिमिलर, समान पार्ट्स इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में सभी पार्ट समान हों तब उसको कहेंगे। और यहाँ लिख देते हैं एक और चीज़ जो अभी समझाएंगे, और मल्टीपल ऑफ इट, इसको समझाएंगे। समान पार्ट, कैलिस भी 2 है, कोरोला भी, एंडोसियम 2 है, सब 2 है, 3 है, कुछ भी है, सबको क्या कहेंगे हम लोग, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे आइसोमेरस फ्लावर, है ना। अब इसमें एक और बात है, ये 2 है तो ये हो सकता है कि 4 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 2 है अथवा ये 4 अगर है तो भी इसके 2 के मल्टीपल में है तो भी आइसोमेरस ही होगा, है ना। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ना कि मान लो कि ये 4 है, ये हो गया 4 हो गया, तो ये सपोज करो कि 8 हो गया, कोरोला 8 हो गया, है ना। ये 10, ये मान लो कि कोरोला यहाँ पर 15 हो गया, तो 5 के मल्टीपल में है ना सब ये, तो अभी जो आइसोमेरस ही कहलाएगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको हम कि 2, 3 रहेगा ना तब इसको कहा जाएगा बाई में, एक हो जाएगा बाईमेरस। ये फ्लावर जब 2 सब रहेगा तो बाईमेरस, 3 रहेगा या 3 के मल्टीपल में रहेगा ट्राइमेरस। और ये इंपॉर्टेंट बात है, फैमिली पढ़ने हैं आप लोगों को, तो बाईमेरस और ट्राइमेरस फ्लावर जो है ना सिर्फ मोनोकॉट्स बियर करते हैं, मोनोकॉट में ये पाया जाता है। और ये 4 है तो टेट्रामेरस हो गया, 5 है तो पेंटामेरस हो गया, ये सब डाइकॉट प्लांट बियर करते हैं। डाइकॉट का फैमिली पढ़ेंगे हम लोग।
टेट्रा पेंटामेरस फ्लावर ही मिलेंगे। 2 है या 2 के मल्टीपुल में, 4 है या 4 के मल्टीपुल में, सिमिलर पार्ट है या उसके मल्टीपुल में भी रहेगा तो अभी आइसोमेरस ही कहलाएगा, है ना। और एक हेट्रोमेरस भी देख लीजिए, हेट्रोमेरस फ्लावर, है ना, डू नॉट हैव, ये नहीं रखता है सिमिलर पार्ट्स, इन ए फ्लावर, ये फ्लावर में सिमिलर पार्ट नहीं रखेगा। कैलिस 2 है, 3 है, कभी 5 हो जाएगा कोरोला, 4 हो जाएगा कोरोला, है ना, 2 हो जाएगा एंडोसियम या 6 हो जाएगा एंडोसियम। ये सिमिलर पार्ट या उसके मल्टीपुल में नहीं रहेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल जो है ना वो पिटूनिया प्लांट है ना, पिटूनिया प्लांट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये रहा आइसोमेरस और हेट्रोमेरस फ्लावर, है ना। कुछ और बात है यहाँ, यहीं पर लिख देते हैं ना, यहाँ जगह है अभी। एक और टर्म ये कंप्लीट फ्लावर, ए फ्लावर विथ और 4 व्हॉर्ल्स, चारों चक्र जब फ्लावर में पाया जाएगा, कंप्लीट फ्लावर। जनरली कंप्लीट फ्लावर होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, अभी आप लोग यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल देखें, सब इनकम्प्लीट फ्लावर है। वो इनकम्प्लीट फ्लावर लैकिंग, जिसमें कमी रहेगी 1 और मोर व्हॉर्ल्स, 1 या 2 चक्र अगर कम है उसमें तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो एंडोसियम गायब है या गाइनेसियम ही गायब है। मोनोकॉट प्लांट में जनरली कैलिस कोरोला एक ही जैसा हो जाता है, तो वो सब इनकम्प्लीट फ्लावर है, जिसको पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइसोमेरस फ्लावर देख लिए, इनकम्प्लीट कंप्लीट फ्लावर देख लिए, है ना। अब आप लोग इसको थोड़ा पॉज करके उतार लीजिएगा, है ना। आगे थोड़ा सा और है, बता देते हैं, तो फिर हम लोग और नेक्स्ट टाइम में ब्रैक्ट से शुरू करेंगे, है ना। तब पेडिसल पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे, कैलिस कोरोला एंडोसियम को अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। अब एक है साइमेट्री ऑफ द फ्लावर्स। साइमेट्री ऑफ द फ्लावर्स। आइसो का मतलब समान हो गया, मेयर्स का मतलब भाग होता है जी, MERS, समान पार्ट रखने वाला फ्लावर आइसोमेरस। हेट्रोमेरस डिफरेंट पार्ट्स रखने वाला फ्लावर, एक ही फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। कैलिस का कुछ नंबर दूसरा हो जाएगा, कोरोला के पार्ट्स का कुछ नंबर दूसरा हो जाएगा, और इस तरह वो हेट्रोमेरस हो जाएंगे, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं साइमेट्री ऑफ द फ्लावर। जनरली ये 2 तरह के हैं, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को भी हम लोग जूलॉजी में कहते हैं, है ना। जूलॉजी में कहते हैं हम लोग इसको
जाइगोमॉर्फिक को कहते हैं, हाँ, रेडियल सिमेट्री। एनिमल्स के केस में इसी को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। है ना, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है ना। और एनिमल्स के लिए इसको कहा जाता है बाइलैटरल, ये भी एनिमल्स के लिए यूज होता है। जाइगोमॉर्फिक को देखिए, अपने शरीर को ले लीजिए, अपने शरीर में आप कहीं से काटिएगा, है ना, रेखा बीचों बीच पास करनी चाहिए। तुम्हारा शरीर कहीं से काटोगे दो बराबर भागों में बंटने वाला नहीं है। एक जगह, मात्र एक जगह यही है जहाँ से काटा जाएगा, पूरा बॉडी दो भागों में बंट जाएगा। कह रहे हैं कि अपना शरीर कहीं से काटोगे दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। सिर्फ यहाँ से अगर इसको खींचा जाए तो शरीर, पूरा बॉडी दो भागों में बट जाएगा। ये इसको क्या कहते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री। जो पार्ट बनेंगे वो एकदम मिरर इमेज होंगे, ठीक है ना। तो बाइलैटरल सिमेट्री में क्या वैसे ही जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी है, कहीं से काटोगे दो बराबर में नहीं बटेगा, मात्र एक जगह कहीं है जहाँ से दो बराबर भागों में बटेगा वो, है ना। तो ये फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two equal parts या half by only one plane, one vertical plane। एक वर्टिकल रेखा द्वारा या प्लेन द्वारा, चाकू द्वारा, कुछ भी कहो, तब उसको हम लोग, ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, जो सेंटर से लेकिन पास करता हो। ठीक है ना। जितना पल्स प्लांट है, दाल वाला सा प्लांट है ना, पी प्लांट, बीन, अरहर, ये सभी का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। खोजते रह जाओ कि कहाँ से बांटें कि दो बराबर भागों में बटे, नहीं बटेगा। मात्र एक जगह है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, वो एस्टिवेशन देखेंगे, वहाँ भी फैमिली में भी मिलेगा। मात्र एक जगह से दो बराबर भागों में बटेगा वो, बाकी कहीं से दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, है ना। कैसे डिनोट किया जाएगा इसको, ये फ्लावर था, दो बराबर भागों में बट गया है मात्र एक प्लेन द्वारा, इस तरह डिनोट किया जाएगा इसको। डिनोटेड बाय, मात्र एक जगह से पूरा बॉडी, अपने बॉडी को देखो, कह रहे हैं कि अपने बॉडी में, है ना, कहीं से बांटोगे दो बराबर भागों में ये बटने नहीं जा रहा है, मात्र एक जगह है, यहाँ से बांटोगे दो बराबर भागों में बट जाएगा। इसे बाइलैटरल सिमेट्री भी कहा जाता है। उसी को प्लांट्स में हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी कहते हैं। तो जितना दाल वाला प्लांट है सब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बियर करता है, मात्र एक जगह से ही दो बराबर भागों में बटेगा वो, है ना। कैसे डिनोट करेंगे, दो, ये फ्लावर था, दो बराबर भागों में बट गया है एक प्लेन द्वारा। एक्टिनोमॉर्फिक पाइए, रेडियल सिमेट्री, ये पेन है जी, इसको कहीं से बांटो दो बराबर भागों में बट जाएगा। जीरो लंबाई में, यहाँ से जीरो का दो बराबर भाग जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सेंटर से रेखा पास करनी चाहिए, दो बराबर भागों में बट जाएगा। वैसे ही फ्लावर भी होते हैं, कहीं से बांटो, वो जो प्लेन है सेंटर से पास करनी चाहिए, दो बराबर भागों में फ्लावर बट जाए अगर, तो उसी को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। सारा एक्टिनोमॉर्फिक, सारा फ्लावर तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक कम होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही लिखेंगे, ए फ्लावर कैन बी, ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू
इक्वल हाफ या पार्ट लिख दो, आसान रहेगा। इक्वल पार्ट्स बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, जो सेंटर से रेखा लेकिन पास करनी चाहिए, पासिंग थ्रू, वो रेखा सेंटर से अगर पास करती हो, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तब उसको एक बराबर एक ही जगह से बढ़ेगा, ये कहीं से बढ़ जाएगा, डिनोटेड बाई, इसी को रेडियल सिमेट्री भी कहा जाएगा, है ना। ये हाइड्रा वगैरह रेडियल सिमेट्री का होता है, बताएंगे कहाँ, छोड़ो वो एक, इसको डिनोट किया जाएगा। ये फ्लावर है, कहीं से बांटो दो बराबर भागों में बट जाएगा, इस तरह डिनोट किया जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पेन ही है ना। इसको कहीं से बांटोगे दो बराबर भागों में बट जाएगा, ये रेडियल सिमेट्री है। फ्लावर होता तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, तो लगभग टर्म्स हम लोग सब खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लावर कहाँ बॉर्न होगा, किसके एक्सिल में बॉर्न होगा, ब्रैक्ट में। तो ब्रैक्ट से शुरू करेंगे हम लोग, फिर आएंगे हम लोग पेडिसल, थैलमस, फिर पढ़ेंगे कैलिस, फिर कोरोला, फिर एंडोसियम और गायनेसियम, सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।